बिहार उपचुनाव का रिजल्ट आते ही बिहार में हो सकता है बड़ा खेल। क्या तेजस्वी यादव बिना जदयू के समर्थन के भी बन जाएंगे सीएम? इसकी चर्चा खूब और हो रही है। क्या है पूरा समीकरण, हम आपको समझाते हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से मोकामा गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, जहां आज दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। वहीं गोपालगंज से महागठबंधन प्रत्याशी मोहन गुप्ता, बीजेपी की कुसुम देवी, बसपा की टिकट से खड़ी तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा देवी सहित मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी का किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब किसके सिर होगा जीत का सारा, यह तो 6 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुनाव प्रचार से दूरी बनाई है, उसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि आधिकारिक स्थिति यह है कि नीतीश कुमार एक चोट की वजह से प्रचार करने नहीं गए थे। दरअसल चर्चा यह है कि अगर आरजेडी दोनों सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो जदयू के सहयोग के बिना भी बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के निकट पहुंच सकती है, जिससे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री के पद पर प्रमोट हो सकते हैं। तो ऐसे में आइए आपको समझाते हैं कि राजद की दोनों सीटें जीतने के बाद कैसे बदल सकती है बिहार की राजनीति और कैसे तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार का सीएम। दरअसल बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव ने राजनीतिक समीकरण को अलग चश्मे से भी देखने को मजबूर कर दिया है। आज मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन के लिए भी कड़ी परीक्षा की तरह है, तो इससे बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के भी संकेत मिल सकते हैं। महागठबंधन की ओर से दोनों सीटों पर नीतीश सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी आरजेडी मैदान में है, लेकिन जिस तरह से चोट के कारणों से खुद नीतीश ने इससे दूरी बनाई है, उसको लेकर जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही है। उसमें से एक बात यह है कि कहीं ना कहीं नीतीश के मन में 81 विधायकों की ताकत का डर तो नहीं। आपको बता दें कि 81 विधायकों की ताकत का मतलब यह है कि जिस दिन बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव की आरजेडी के विधायकों की संख्या 81 पहुंच जाएगी, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से नीतीश भी नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि इतनी संख्या होते ही 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में लालू यादव की पार्टी 122 के जादुई आंकड़े को छू लेगी। यह गणित तेजस्वी के हक में किस तरह से फिट बैठ सकता है, हम आपको समझाते हैं। अगर मोकामा और गोपालगंज की दोनों सीटों पर राजद उपचुनाव जीत जाती है तो आरजेडी के 81 विधायक हो जाएंगे। इसके साथ में कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और हम के 4 और एमआईएम के 1 और निर्दलीय 1 सहित राजद 122 का जादुई आंकड़ा छू लेगा। वैसे आपको बता दें कि राजद की एक और सीट खाली हुई है, जिस पर अभी उपचुनाव होना बाकी है। पार्टी के विधायक अनिल कुमार सैनी की धोखाधड़ी मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जो है उनकी सदस्यता खत्म हो गई है, तो कुर्नी में भी उपचुनाव होंगे। यानी आने वाले दिनों में कुर्नी विधानसभा सीट का रिजल्ट भी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर सकता है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 45 एमएलए हैं, बाकी 77 विधायकों के साथ एकमात्र विपक्षी दल की भूमिका में बीजेपी है। हालांकि राजद नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन अटकलों को साफ खारिज कर चुके हैं। उनका दावा है कि नीतीश कुमार चोट की वजह से प्रचार से गायब रहे और जदयू दोनों सीटों पर राजद प्रत्याशी की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेता हैं और आरजेडी के दोनों उम्मीदवार गठबंधन की तरफ से चुनाव मैदान में है। वो शारीरिक रूप से भले ही उनके संपर्क में नहीं है, लेकिन उनका संदेश उन तक पहुंच रहा है। तो अब देखना होगा कि बिहार उपचुनाव का जो परिणाम आते हैं उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या ये जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा पर कितना कुछ राजनीति होने वाला है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।